यहाँ आने के बाद हम सारे दुख दर्द सब भूल जाते हैं और आनंद के सागर में गोता लगाने लगते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने ये जो हमें ज्ञान दिया है ये परमानंद की प्राप्ति के लिए ही दिया, क्योंकि सदगुरु का वचन है, अब हम आनंद के घर पायो, जन्म जन्म की मिटी कल्पना, सदगुरु भेद बतायो, अब हम आनंद के घर पायो। देखो ये आनंद का घर है, और यदि आप दुखी हो, परेशान हो, तो इसमें दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है, आपको जिम्मेदार हो। हमारे राजकुमार साहब कह रहे थे कि परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दे दिया है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमात्मा ने, सदगुरु ने हमें दी न हो, लेकिन हम आनंद के घर में इसलिए हमेशा नहीं रह पाते क्योंकि हम दुनिया के झगड़े में, संसार के कलह कल्पना में लग जाते हैं और उस आनंद को हम भूल जाते हैं। सदगुरु कहते हैं, दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। ये दिवाली दीपक का उत्सव है, और ये मात्र बाहर दीपक जलाने का उत्सव ही नहीं है, वो तो प्रतीक है। देखो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में जिसमें त्योहार उत्सव है, वो हमारे अपने जीवन की संस्कृति को सुधारने के लिए, उससे हमारी जीवन की संस्कृति बनती है। दीपावली है, बाहर भी दीपक जलाना है और हमें अपने अंदर भी दीपक जलाना है। इसलिए तो वो ज्ञानेश्वर जी महाराज की वो फिल्म का गीत है, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो भी दुखी, सबको गले से लगाते चलो। दीपक ऐसा जलाओ कि सब अपने हैं। द्वंद्व झगड़ा होता है दो के कारण, और जब द्वैत मिट जाता है, दो मिट जाता है, तो दुनिया के सारे झगड़े खत्म हो गए, और बाहर का झगड़ा खत्म हो गया तो भीतर शांति है, परम आनंद है, परम सुख है। लेकिन बाहर झगड़े लगाने वाले तो बहुत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, देखो सदगुरु के ज्ञान में रंग जाना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया लड़ रही है, लड़ने दे, तू तो नाम सुमर जग लड़ने दे, तो नाम सुमर, सत्य नाम का सिमरन कर, भजन कर। दुनिया लड़ती है, झगड़ती है तो लड़ते ही लड़ते। कुछ लोग तो जानबूझ के झगड़ा लगाते हैं, क्योंकि उसमें उनके अपने स्वार्थ होते हैं, कुछ मजा लेने के लिए झगड़ा लगाते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माता जी थी, उसका काम ही था, अगर कोई प्रेम से रह रहा है तो उसको खुशी नहीं होती थी, उसको झगड़े में मजा आता। उस गांव में एक पंडित जी आए, फिर गांव में अपना पूजा पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा उजा करते थे।
दूर दूर गांव गांव चले जाते थे, वहां भी पूजा करते थे। उस गांव में दूसरा कोई ब्राह्मण था नहीं, कोई अकेले थे। फिर कुछ दिन के बाद उनकी पंडिताई जम गई, अब सारा कुछ ठीक हो गया, तो उन्होंने सोचा ब्याह कर लेते। तो ब्याह करके अपनी श्रीमती को ब्याह की ले आए। तो दोनों बड़े प्रेम से रहे। बाकी लोगों में तो झगड़ा हो जाता था, लेकिन उन दोनों में कभी कोई झगड़ा नहीं होता। तो एक उसकी पड़ोसी औरत ने देखा कि इन दोनों में कभी झगड़ा नहीं होता है, तो उसने उस बुढ़िया माता जी से कहा कि अरे माता जी, दादी अम्मा, देखो कितने प्रेम से रहते हैं, सारे लोग तो झगड़ा करते रहते हैं, लेकिन उन दोनों में झगड़ा नहीं होता है। तुम जरा उन दोनों में झगड़ा लगा के दिखा, तो मैं जानू कि तुम भी झगड़ा लगाती है। इसमें कौन पड़ी? अभी 2-3 दिन में देखो तो कैसा झगड़ा होता है। तो वो बुढ़िया माई जो है, पंडित जी जब बाहर चले गए पूजा पाठ कराने, तो बहन के पास पहुंच गई, पंडितानी के पास। उससे बैठ के बातचीत करने लगी। रोज दोपहर में जाती थी, जब सुना होता था, अकेली होती थी, वो बैठ के उससे 2-3 दिन उसने अपना मेल जोल बढ़ाया। एक दिन कहती है, अरे पंडितानी, तू कुछ जानती है? कहा माता जी, क्या बात है? अरे तेरे को कुछ देश दुनिया की कुछ खबर है? तो क्या हुआ माता जी? कहा, अरे ये पंडित को, जो तुम्हारा पति है, मैं बहुत दिन से जानती हूँ। ये पंडित नहीं है, ये ब्राह्मण नहीं है। कहा, क्या माता जी, तू क्या बोलती है? हम लोगों ने कुंडली मिला के सब गोत्र वगैरह देख के ब्याह किया है। सारे नहीं, ये पंडित नहीं है। इस बिहार की घटना। बिहार में एक नोनिया जाति होती है, बहुत सारे जाति पाति के लोग रहते हैं। एक नोनिया जाति होती है, और मूंग तेल वगैरह बेचते, नमक वगैरह का धंधा करते हैं। तो भाई ये ब्राह्मण नहीं है, ये जाति का नोनिया है। अरे नहीं माता जी, क्या बोल रही हो? तेरे को पता नहीं, जाति का नोनिया। कहा, तेरे को विश्वास नहीं है तो तू मेरी बात मान। आज रात में जब तेरा पति सो जाए, तो उसकी पीठ उघाड़ के उसको चाट के देखना, नमक नमक लगेगा। नोनिया का पता चल जाएगा, तुमको नमकीन नमकीन लगेगा। अरे माता जी, तू क्या कह रही है? ऐसा कुछ होता है क्या? अरे नहीं, तू नहीं जानती, ऐसा ही होता। अब उसके मन में उसने शंका डाल दी, और उसके बाद थोड़ी बातचीत करके चली गई अपने घर। शाम को उधर से पंडित जी उसी के घर के सामने से आते थे। पंडित जी जब उधर से आए तो कह रहे, पंडित जी सुनिए। हाँ माता जी, क्या बात है? हाँ, तुम पूजा पाठ तो बड़ा अच्छा करते हो, सब बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें कुछ घर परिवार की खबर भी है? तो क्या हुआ माता जी? अरे तेरे परिवार में क्या कुछ चल रहा है, कुछ पता है? तो माता जी, मेरी पत्नी ने कुछ गड़बड़ी किया, झगड़ा वगड़ा कुछ किया? तुमको कुछ नहीं है, तुम नहीं जानते हो। ये तुम्हारी जो पत्नी है, ये पहले जन्म की कुतिया है, और तुमको कुछ पता ही नहीं है। वो कुतिया वंश की है, तेरे गले में ब्राह्मणी बन के पड़ी हुई। अरे माता जी, क्या कहती है? तेरे को विश्वास नहीं है? अरे रोज रात में तू देखना, तेरी पत्नी जो है, तेरी पीठ उघाड़ के रोज रात में चाटती है, तुम जब सो जाते हो। अरे माता जी, क्या कह रही आप? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। तू सो जाता है ना, थकार के बाहर से आता है और सो जाता है, और वो रोज रात में तेरी पीठ उघाड़ के चाटती है। थोड़ी और बातचीत करके उसके मन में भी शंका डाल दिया। तो वो सोचा, हो सकता है, क्योंकि शंका का कोई समाधान नहीं है।
वो चला गया घर, अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत थक गया हूँ, बहुत दूर दूर गया था कथा करने के लिए, आज बहुत थक गया, जल्दी से भोजन बना और जल्दी से खिलाते, मेरे को बड़ी नींद आ रही है। तो जल्दी जल्दी भोजन किया, उसको तो परीक्षा करनी थी और जल्दी से सो गया और सोने का नाटक करने लगा, अपना खर्राटे उड़ाने मरने लगा। पत्नी ने सोचा कि ये तो गहरी नींद में सो गए, अब देख लेते सही में बुढ़िया जो कहती है तो क्या सही में ये नोनिया जाति का है। तो उसने उसकी पीठ उघाड़ी, पीठ पर जो कपड़ा बनियान वगैरह जो भी पहना होगा कुर्ता वगैरह, उसको उठा के उसने 2-3 बार जीभ से उसको चाटना शुरू किया। जैसे ही चाटना शुरू किया, ये तो नाटक किया हुआ था सोने का, ये उठा और कहता कुतिया कहीं की 2 झापड़ लगा। और वो जैसे ही कुतिया बोला, उसने कहा नोनिया कहीं का, क्योंकि वो नमकीन लगा था, नोनिया कहीं का। दोनों में मारपीट झगड़ा शुरू हो। तो ये दुनिया में झगड़े लगाने वाले बहुत है। दुनिया के द्वंद्व में, दुनिया के झगड़े में नहीं पड़ना। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इस संसार में तो आग लगी है, आग लगी संसार में, जले सकल संसार, संत न होते जगत में, तो जग मरता संसार। तो संतों की ये महिमा है, आपके भीतर की सारी अग्नि को, सारी जलन को, सारे द्वंद्व को, झगड़े को संत मिटा देते हैं। और फिर आपके भीतर ज्ञान का दीपक जल जाता है, और जब ज्ञान का दीपक जल जाता है तो परम आनंद आनंद आनंद। और फिर आप भजन गाओ, अब हम आनंद के घर पायो। देखो आनंद में रहो, मस्त रहो, मस्ती में आपको लगी है सारी बस्ती, अपने मस्ती में मस्त रहो। इसलिए कबीर साहब का एक और भजन है, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। तुम्हारा मन अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, अपने भजन में मगन हुआ, बस अपने आनंद में लगे रहो, दुनिया के झगड़े में मत पड़ो, अपने आनंद में लगे। तो परमात्मा ने हमें 3 चीज दिया, एक तन दिया, एक मन दिया और तीसरा वाणी वचन दिया। इन 3 चीजों को ठीक कर लो, तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सुरति निरति थीर होय। कहई कबीर दास को कानन व्यापे सो। अपने तन को थीर करो, कोई कितना भी कुछ कहे अपने में मस्त रहो। अपने मन को थीर कर लो, मन अगर इधर उधर भागने लगे तो सुमिरन में लगा दो, नाम सुमिरन में। और अपने वाणी पर संयम करो, हमेशा मीठा वचन बोलो, निंदा चुगली से दूर रहो और भजन में आनंद में रहो। तो ये 3 चीज आप अगर अपने करते रहो तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, आपकी सुरति निरति सदना शुरू हो जाएगी, इंगला पिंगला सब ये आपका सदने लगेगा। और फिर सुषुम्ना का तार आपके भीतर लग जाएगा, और जब तार लग जाएगी तो बस फिर आनंद ही आनंद है। इस प्रकार अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा साधना है। सद्गुरु ने और हमें बस यही उपदेश दिया, इसलिए तो सद्गुरु हमेशा सभी को कहते हैं, कहीं कबीर सुनो भाई साधो। सद्गुरु यही कहते हैं, सुनो और साधो। सुनना है, समझना है,
साथ लेना है। इसलिए सदगुरु की दृष्टि में सभी संत है, क्योंकि सदगुरु एक दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जिनकी दृष्टि में सभी संत है, सभी साधु है। इसलिए उनके भजन के अंत में यही वचन आता है, कहीं कबीर सुनो भाई संतो। वो सबको संत, क्योंकि संत को सब संत दिखाई देते, साधु को सब साधु ही दिखाई देते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अपनी दृष्टि को ठीक करिए, अपने मन को ठीक करिए, मन वचन कर्म को ठीक करिए। सद्गुरु की कृपा आपके ऊपर नित्य निरंतर बरसती रहेगी और भीतर सद्गुरु के ज्ञान का दीपक नित्य निरंतर करता रहेगा। फिर आप 24 घंटा आनंद में। देखो, दुनिया अपने ढंग से चलती है, हमें अपने सद्गुरु के ज्ञान को अपने भीतर धारण करना है और अपने जीवन का सुधार करना है। अपना जीवन सहज सरल आनंद में बस मगन होते जाओ, सहज सरल जीवन को बनाते जाओ। कोई कुछ बोले मगन हो, कुछ लेना न देना मगन रहे। तो हमारे शायद पहले भजन सुनाए थे ना, मन लागा मेरा यार। तो यही तो फकीरी है, और कौन फकीरी है? कहीं कुछ जाके जंगल में मठ मंदिर में बैठना नहीं है। आप अपने घर में फकीरी कर सकते हैं। भला बुरा सबका सुनरी में कर गुजरान गरीबी में। कोई कुछ भी कहे, भला कहे बुरा कहे, अपने आनंद में हो, कोई बात नहीं। जो बोलना है बोलता रहेगा, दुनिया है। हमारे मोदी जी जो है वो यही कहते रहे कि जो दुनिया कुछ कहे, कितनी भी गाली दे, मैं अपना काम करता, बस अपने काम में लगे रहिए, अपने काम में मगन रहिए, अपने सद्गुरु के ध्यान में, भजन में, सुमिरन में, और आपके इस दरबार में आते रहिए। ये दरबार आपका अपना है, इसमें आप आते रहोगे तो जो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर का है वो भी सब खत्म हो जाएगा और आप नित्य निरंतर परमानंद में, सद्गुरु के ज्ञान के आनंद में मस्त होकर आपका जीवन सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएगा। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, दीपावली की शुभकामना देते हुए, हमारे बीच में पंडित जी चले गए ऊपर। हमारे बीच में एक रामकृष्ण महापात्रा की आए ऊपर, अभी आप चले गए। अभी थे ना? अरे बैठे, वो कपड़ा बदल के आते। देखो वो बैठे, ये जगन्नाथपुरी से आए और ये सद्गुरु कबीर साहब ने जिन पंडा जी का खिचड़ी गरम गरम कर गिरने से पैर जला था, वो पंडा जी के उसी वंश के हैं। जगन्नाथपुरी जब आप जाओगे तो जो जगन्नाथपुरी में सद्गुरु का धाम है, वहां आपको ये मिलेंगे। तो अग्नि जब बाहर गिरती है तो उसको सद्गुरु की वाणी बुझा देती है। तो महापात्रा जी हमारे बीच में है, उनका स्वागत है। हम सद्गुरु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमेशा, वो भी कभी कभी यहाँ आ जाए करें, कभी हमारे काशी में भी पधारे, वहाँ भी सद्गुरु का धाम है और हम एक नया आश्रम गंगा किनारे भी बना रहे हैं। अगले साल कुंभ के समय 2025 में आप सब लोगों को कुंभ भी करना है और हम अपने यहाँ भी गंगा किनारे महाकुंभ लगाने के साथ के लिए, तो उसमें आप लोगों को फिर एक बार दर्शन देना है। कोल्हापुर तो कुछ लोगों साथ में एक बार कुंभ लगाया था तो आप लोग गए थे। अब एक बार काशी आना है, गंगा किनारे एक आश्रम